एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह में उठ के मैंने खाना मतलब जितना बनाने का था वो सब बना के मैं आके इधर आके बैठी और बच्चे को भी मैंने नाश्ता करा दिया। और नान तो उसका टिफ़िन पैक कर दिया, वो टिफ़िन लेके ऑफिस चला गया। तो सुबह आज थोड़ा जल्दी उठा था, 7 बजे उठा था। फिर मैंने जब ब्रश करके आके देखा 7 बज रहा है तो मैंने फिर से सो गया। उसके बाद जाके खाना बनाए और खाना में आज बनाया सोयाबीन मतलब सोयाबड़ी का और आलू का साथ मैंने एक सब्जी बनाया और चावल रोटी दूध चाय जितना सारा होता है तो रोज़ का रोज़ जैसे होता है ऐसा ही बनाया। और एक ही सब्जी बनाया। कल रात को खिचड़ी बनाया था तो थोड़ा सा खिचड़ी है वो त्रिशा को मैंने नाश्ते में खिला दिया। उसको बोला तू रोटी खाएगा क्या मूढ़ी खाएगा तू बोल दे मुझे। तो उसने बोला मैं खिचड़ी खाऊंगी। तो फ्रिज में मैंने रखा था तो खिचड़ी थोड़ा सा खाया और नान थोड़ा सा खा के गया वो ऑफिस। ऐसे भी नान सुबह बहुत कम खाता है, मूढ़ी और दूध का साथ मुमरा खा के चला जाता है, लेकिन आज खिचड़ी था तो उसने बोला मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा लेती हूँ। तो गर्म करने जा रहा था, फिर गर्म करने जाए वो खिचड़ी ऐसे भी पूरा बैठ गया और प्रेशर कुकर में फिर उसको गर्म करने जाए तो नीचे जल जाएगा। तो मैंने बोला तुम ऐसा ही खा लो, गर्म मत करो वरना जल जाएगा और जले हुए नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही खा के वो चला गया। और मैं अभी तक नया नहीं, बच्चे को तो नहला दिया। त्रिशा का ऑनलाइन क्लास होता है वो सुबह ही नहा लेता है। और शिवम तो उसका आदत पड़ गया 10 से 10:30 के अंदर वो नहा ही लेगा, वरना मुझे इतना परेशान करता है मैं नहाऊंगी करके मुझे कुछ काम ही करने नहीं देता है। तो उसको भी मैं नहला दिया और अभी मैं नहाने जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं करूँगी थोड़ा सा हेयर केयर, क्योंकि यहाँ पे इतना मतलब नमक पानी है और बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ती है। तो और रुक्खो भी बाल बहुत ज़्यादा रुक्खो हो गया है और जितना बढ़ता है ना मैं उतना ही पार्लर में जाके काट काट के छोटा करके आ जाती हूँ। और ऐसा हो गया ना पूरा कुत्ता का पूछ जैसा हो गया। तो इसको थोड़ा सा स्मूथली बनाने का है, बहुत दिन से सोच रहा था, फिर टाइम ही नहीं मिलता, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। और सब कुछ काम मतलब काम ख़त्म करके फिर इसके बालों के लिए स्किन के लिए टाइम निकालना बहुत मुसीबत है। खास करके हाउसवाइफ जो बहुत सारे जिसके घर में काम होता है तो उनके घर में अपने लिए टाइम ही नहीं होता है कुछ करे, लेकिन आज करूँगी। सुबह मैंने अरुण भाई को बोला था तुमने दही मुझे ला के देना, तो उसने दही ला के दिया था, मैंने ये वाटकी में रखा। और दही आधा तो मेरे घर में जब भी दही आता है तो आधा शिवम खा लेता है, क्योंकि उसको बहुत दही पसंद है और खट्टा दही है। और उसको थोड़ा सा चीनी डाल के दूँ तो फिर वो दही पूरा उड़ा देता है। तो उसको थोड़ा सा मैंने दिया था, वो खाया था आधा और आधा मैंने छुपा के रख दिया था फ्रिज में, वो नहीं देख पाया। अब अभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ, वो आगे सुनेगा ना, वो रूम पे है तो सुनेगा तो आके खा लेगा। तो उससे पहले मैं सर पर लगा लेती हूँ वरना वो खा जाएगा। तो और एक अंडा लिया, अंडा का खाली जेल लगाना है। और दही लिया और लिया एक एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। ये चारों वस्तु देके मैंने हेयर पैक बनाऊंगी एक। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पहले चारों को एक ये वाला वाटकी लिया, इसमें मिक्स करके फिर बालों में लगा दूंगी और 30 से 40 मिनट्स तक रखना है। पहले थोड़ा कड़क कड़क सूख जाएगा, उसके बाद जाके नहा लूँगी। तो पहले मैंने बोल ले लिया है और ये दही को ये बोल में डाल लेते हैं। और अंडा को छोटा सा ही होल करना है, वरना बड़ा वाला होल करूँ ना तो उसका अंडा का जो बड़ा वाला कुसुम है वो निकल आएगा। तो इसलिए मैंने एकदम छोटा सा होल करूँगी, जैसे जेल खाली निकल के आए। देखते हैं जेल निकलेगा क्या, उसका अंदर पूरा ही निकल जाएगा पता नहीं। देखिए अंडा का पूरा जेल निकल गया, बाकी कुसुम अंदर है, तो उसको ऐसा ही रहने देते हैं। और डालूंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल, 1 चम्मच जैसा डाला, और 1 चम्मच जैसा कोकोनट ऑयल।
डाल के फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा बाल ऐसे भी छोटा है, शायद हो जाएगा, आधा दो ही नहीं हो जाएगा। और पूरा दे देती हूँ ना, थोड़ा गीला हो जाता है ज़्यादा और टपकता है पानी, तो इसमें शायद बराबर होगा। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, तो चलिए अभी बालों में लगाते हैं। फिर बाल को डिवाइडेड कर देती हूँ दोनों भाग में और उसके बाद लगाऊंगी पैक। कितना बड़ा हुआ देखा, बालों का गुठली बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और एक पार्ट में लगाएंगे, फिर दूसरी पार्ट में लगाएंगे। हाथ में ही लगा देती हूँ वरना चामच में नहीं आएगा। तो मेरे आगे मिरर का सामने मैं बैठी हूँ, अलमारी का सामने तो मैं मिरर देख के करती हूँ। चलो ऐसा ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके लगा देने का, और स्कल्प में भी लगाने का है, वरना उसमें ही तो ज़्यादा फॉल आएगा रिजल्ट। कैसा लगा? तो मैंने एक पार्ट में देखिए लगा लिया, फिर ऐसा करके बाल को बांध देंगे, फिर लगाएंगे दूसरे पार्ट में। फिर इस साइड में मैं खोल देती हूँ, थोड़ा सा खोल के दोनों पार्ट्स अच्छी तरह से मैं मसाज कर लेती हूँ। अच्छा हुआ मैं थोड़ी देर पहले लगा लिया, वरना शिवम आ गया था, वो दो ही दिख के अभी उसको हाफिज कर देता। अभी हो गया मेरा पैक लगाना, अभी इसको 30 मिनट्स में सूखने दूंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। तो तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, तो 30 मिनट्स का बाद मैं फिर आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने हेयर पैक को अच्छी तरह से सुखा के उसके बाद बाथरूम में नहाने चली गई थी, फिर अभी नहा के निकली और मेरी त्रिशा वो रूम पे प्रैक्टिस कर रहा है डांस। तो
उसका पापा फ़ोन करके बोलता है तू प्रैक्टिस कर ले, और उसके पापा हर बात में उसका ध्यान रखता है, कब प्रैक्टिस करता है, कब पढ़ने बैठता है क्या नहीं। भले वो पढ़ाई कराने नहीं बैठता है, लेकिन मुझे बार बार पूछता है, और शिवम के लिए भी वो पढ़ाई करने बैठी है आज क्या नहीं बैठी, ऐसा बार बार मुझे पूछता है, तो वो हर बात में ध्यान रखता है। और मेरे चेहरे में देखो एक पिंपल्स आया है, तो पिंपल्स को बहुत दिन बाद मेरा चेहरे पर दिखाई देती है। तो ये पिंपल्स जब आते हैं ना मेरे चेहरे पर, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हर टाइम उसको दबाते रहूँ, लेकिन दबाने से काला पड़ जाता है थोड़ा, तो ख़राब दिखता है, ऐसे भी दिखने ख़राब है, फिर काला काला पूरा स्पॉट पड़ जाए तो फिर और भी ख़राब लगेगा। तो मैंने इसलिए उसको अच्छी तरह से सजा के रखा, कब उसका मिट जाए उसके बाद कुछ अलग दिखेंगे। और अभी होठों को बहुत ज़्यादा टान आता है कि इतना गर्मी आ गया, फिर भी यहाँ पे वेदर कुछ ऐसा है जो नहाने के बाद पूरा चेहरे इतना टान आता है ना, कुछ भी लगाना पड़ता है, वरना बहुत टान होता है, हंस भी नहीं पाती हूँ और बात भी नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं कुमकुम बिंदी लगा लेती हूँ, वो भी नहीं लगाया, कुछ अलग अजीब जैसा लग रहा है, तो चलिए लगा लेती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत स्मूथ हो गया, और एक भी बाल नहीं अटकता है, देखो उंगली पूरा निकल आता है। तो पहले भिंडी को लगा लेती हूँ और कुमकुम को लगा लेती हूँ, उसके बाद बाल खाकेंगे। और बाल खाकने में देखो नहीं खाकती हूँ तो भी इतना सारा निकल आया, फिर खाकने का बाद कितना निकलेगा, मुझे अभी से डर लगता है, पता नहीं शायद सभी उखड़ के आ जाएगा जितना सारा है। ये निभिया का डब्बा में मैं भिंडी को रख देती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पड़ा था मेरे पास, क्योंकि मैं तो ये यूज़ करती हूँ ठंडी में, तो ये एक्स्ट्रा पड़ा था, मैं भिंडी को यहीं रखती हूँ, अलग डब्बा में रखती हूँ ना, तो खाली गिर जाता है, हाथ से गिर जाता है ना, पूरा बिछड़ जाता है, फिर उसको दोबारा उठा के रखना पड़ता है, फिर गिर जाता है, जब भी यूज़ करने जाती हूँ तब भी गिर जाता है, तो उसको मैं वही डब्बा में रखा, वो पैच वाला डब्बा है, तो उसको खोल के फिर एक भिंडी लेके फिर पैच लगा लेती हूँ। और ऐसे भी मैं गर्मी में कुछ नहीं लगाती हूँ मुंह में, खाली पाउडर लगाती हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा टान आता है इसलिए थोड़ा सा बेबी क्रीम में होठ में लगा लेती हूँ। तो बाल को खाक लेते हैं और देखते हैं कितना बाल झड़ता है मेरी। देखिए बहुत स्मूथ हो गया है ना, एकदम स्मूथली। नहीं ज़्यादा नहीं गया, ये देखो एक दो गया, अभी आज ही किया है ना बाल को हेयर पैक, तो कल समझ में आएगा कितना झड़ता है, लेकिन मैं हर बार करती हूँ ना तो नहीं झड़ता है, बहुत कम हो जाता है, पहले जितना झड़ते थे उसमें से कम हो जाएगा बहुत सारा। तो देखिए बहुत स्मूथली हो गया, अभी हफ्ते में एक बार दो बार आप करो ना तो फिर बहुत ज़्यादा स्मूथली लगेगा और अच्छे भी लगेगा। ये देखो फिर उसके बाद लगा लूँगी थोड़ा सा सीरम, ये देखो छोटा सा, ये त्रिशा के लिए मैंने यूज़ करती हूँ उसका बालों में, तो अभी मैं भी लगाती हूँ कभी कभी, तो अभी मैं लगा लेती हूँ एक बार, बहुत अंडा डाला था और शैम्पू में डाला, फिर भी बहुत बास आता है, तो थोड़ा सा सीरम लगा लेती हूँ और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और सीरम स्काल्प में नहीं लगाने का, खाली बालों में ही लगाने का, तो मैंने खाली बालों में ही लगाया, देखिए। तीसरा और रूम पे डांस करता है तो बहुत तालियां मारते हैं।
बस हो गया, मेरा हेयर पैक भी हो गया और स्मूथ भी हो गया हेयर पैक करने का बाद। तो कैसा लगा आप लोगों को बताने का। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और सावधान में रहे। और मेरी वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देने का और शेयर कर देने का, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देने का। तो चलिए, और मैं आप लोगों को बाय बाय करूँगी, उसके लिए ये लोग दौड़ के, भाग के, कूद के कहीं से भी आ गए, हाँ दोनों। तो फिर कर देते हैं टाटा बाय बाय।